अगर आप लास्ट 5 years का क्वेश्चंस पेपर चेक करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस हर बार आता है, हर बार। अगर आप लास्ट सेमिस्टर्स का जो मतलब लास्ट 5 years का अगर ईच मतलब 2 सेमिस्टर्स का क्वेश्चंस आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि कुछ टॉपिक्स कॉमन होता है, क्वेश्चंस हर बार आता है। तो वो सारे कॉमन टॉपिक्स के ऊपर मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन ये वीडियो अगर आप देखोगे तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकता है आप समझ पाओगे। तो शुरू करते हैं। अभी देखो, हम लोग जो पहले सीखेंगे आज वो है गैस एलिमिनेशन मेथड। तो ये गैस एलिमिनेशन मेथड से एक ही तरह की क्वेश्चंस आता है, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर आप ये समझ जाओगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे, राइट। तो कितने मार्क्स आता है एग्जाम में? ऐसे क्वेश्चन से 5 से 7 मार्क्स तक आ सकता है, ठीक है। 5 से 7 मार्क्स आता है, ठीक है। तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गैस एलिमिनेशन मेथड। ये जो इक्वेशन दिए गए हैं ना, ये इक्वेशन हेरफेर हो सकता है, लेकिन टाइप ऐसा ही होगा। तो कैसे सॉल्व करता है देखो, पहले ये इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, ये वाला इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप लिखोगे, थोड़ा इसको जूम करते हैं जैसे कि आप ठीक से देख पाओ। ओके, तो ये देखो मैट्रिक्स फॉर्म में आप जब लिखोगे क्या होगा, ये यहाँ पे देखो x1 x2 और x3 इक्वल्स टू 3, राइट। तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो x नहीं लिखोगे, इसका जो वैल्यू होगा वो लिखोगे। सिर्फ x मतलब 1 है। अभी देखो x मतलब 1, x1 x2 x3 1 1 1। यहाँ पे देखो ये 4x है, 4x मतलब 4 होगा, 4 3 4, ये देखिए 9 3 4 9 3 4। और ये वाला जो है 3 11 16 ये पास में लिखो। यहाँ पे देखो एक हल्का सा डॉट डॉट लाइन मैंने खींचा है, उस लाइन के राइट साइड में ये 3 11 16 मैंने लिखा। और यहाँ पे और एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा x1 x2 x3। तो आपको ये वाला इक्वेशन को पहले स्टेप जो है ये ऐसे सजाना है। उसके बाद क्या करना है, जो आपको करना है ये गैस एलिमिनेशन मेथड में ये आपको ट्रायंगल 0 बनाना है। मतलब ये देखो, यहाँ पे देखो आप, ये नीचे 3 0 लाना है। कैसे लाना है वो हम सिखा देंगे आपको। अभी देखो ये 3 0 लाना है, ये है आपको करना पहले। तो अभी देखो कैसे लाना है। तो अब ये जो होता है ना, अभी ये रोटेशन होता है। मतलब ये अभी देखो, ये है रो, पहला रो, ये है सेकेंड रो, ये है थर्ड रो। रो ऑपरेशन किया जाता है, रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन कैसे करेंगे, अभी देखो ये जो सेकेंड वाला स्टेप मैंने लाया है, यहाँ पे देखो रो 2 माइनस रो 2 कैसे आएगा। अभी रो 2 को चेंज करेंगे। अभी जो पहले काम हम करेंगे, ये रो 2 में ये जो 4 है, 4 को 0 करेंगे। 4 को कैसे 0 करेंगे, ठीक है, रो ऑपरेशन करके हमें इसको 0 करना है। तो अभी देखो R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 4 R1। R2 से हम 4 टाइम्स R1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो 4 इंटू R1 मैंने लिखा है, ये है रो 1, ये है रो 1। 4 इंटू R1 का वैल्यू क्या होगा, अभी देखो 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4 इंटू 1 एंड 4 इंटू 3 4 4 4 12, ठीक है। तो 4 R1 मैंने यहाँ से निकाल दिया। उसके बाद देखो रो 2 क्या है, 4 3 4 11। ये देखो रो 2 में 4 3 4 11 लिखा है। ऐसे कि ये वाला इक्वेशन में मैंने क्या लिखा है, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 4 R1। नया वाला R2 में क्या होगा, R2 माइनस 4 R1। तो 4 R1 तो ये है R2। अब ये 4 R1 को R2 से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके बाद क्या आएगा, न्यू R2 आएगा। न्यू R2 मतलब न्यू रो 2 क्रिएट होगा। उसमें क्या आएगा, 0 -1 0 -1। ये दोनों सब्सट्रैक्शन होने के बाद ये वाला आएगा। अभी देखो यहाँ पे ये वाला जो ओल्ड R2 था, ओल्ड R2 को मैंने रिप्लेस करके ये नया वाला जो R2 हुआ इसमें ला दिया। अभी देखो 0 -1 0 -1, ठीक है दोस्तों। पहले वाला हमने 0 कर दिया। अभी दूसरा ये वाला 0 करना है। तो ये वाला 0 करने कैसे करेंगे, ये रो ऑपरेशन से ही करेंगे। अभी रो ऑपरेशन देखो, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, ठीक है। ये है R3 इक्वल्स टू
R3, ये वाला न्यू R3 सोचो, न्यू R3 इक्वल्स टू ओल्ड R3 और यू कैन से एग्जिस्टिंग R3, उससे माइनस 9R1। तो पहले 9R1 निकलते हैं, मतलब 9 इंटू ये वाला रो 1, तो 9 इंटू R1 ये वाला आता है 9 3 इंटू 9 27। ठीक है दोस्त, अभी देखो ये है R3 मतलब 0 -6 -5 11, ये है R3, ठीक है, सॉरी ये है R3 9 ओल्ड R3 9 3 4 60 9 3 4 60। अभी देखो 9 R3 क्या है 9 3 4 16, इससे ये 9R1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 9 9 9 27। अभी न्यू R3 क्या आया 0 -6 -5 11। अभी देखो 0 -6 -5 -11। तो जो हम रो ऑपरेशन किया है साइड पे मैंने देखो उसका पूरा डिटेल लिख दिया। ठीक है, अभी उसके नीचे देखो, अभी ये वाला जो -6 है इसको भी हमें 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसको भी 0 कैसे बनाएंगे? अभी देखो R3 माइनस 6R2 मतलब 6R2, पहले 6R2 निकालते हैं, मतलब ये वाला रो से 6 मल्टीप्लाई करेंगे। भी देखो 6R2 का क्या वैल्यू आया, खुद देख लो, इससे 6 मल्टीप्लाई किया हमने, राइट। अभी ये पुराना वाला जो R3 है 0 -6 -5 -11, इससे हम 6R2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, करने के बाद न्यू R3 क्रिएट होगा 0 0 -5 -5, वो वाला हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी देखो ये हो गया, ट्रायंगल जैसे हो गया 0 0 0, तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। तो पहला 0 इसको बनाना है, दूसरा 0 इसको बनाना है, फिर तीसरा 0 इसको बनाना है, ऐसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पे लिख दिया हमने वो वाला। ठीक है, अभी जो करना है हमें x1 x2 x3 का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अभी देखो यहाँ पे 0 0 तो हो गया। अभी लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ x3, पहले x3 का वैल्यू निकालेंगे, ये x3 का। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो बचा है 0 के बाद -5 को हम x3 से एज्यूम करेंगे। देखो -5 x3, ये -5 x3, ठीक है, इक्वल्स टू ये वाला -5 x, ये वाला -5 x3 इक्वल्स टू ये वाला -5। फिर x3 के वैल्यू क्या आएगा 1, इक्वेशन को सॉल्व करो, x3 आ जाएगा 1। अभी ये वाला रो x2 पे बिलोंग करता है, ये वाला रो x3 पे था, हमने कर दिया x3 के वैल्यू ये सेकेंड वाला रो x2 को बिलोंग करता है। अभी देखो x2 कैसे निकाला हमने, क्या करेंगे? अभी देखो -1 x2 0 x3 इक्वल्स टू -1। यहाँ पे देखो -1 x2 प्लस 0 x3 इक्वल्स टू -1। ये वाला x2 होगा, ये वाला x3 होगा। ठीक है, अभी x3 का वैल्यू तो 1 है, x3 का वैल्यू 1 है, जो ये पहले वाले इक्वेशन से हमने डिराइव किया, राइट। वो वाला 1 हम यहाँ पे डाल दिया। अभी देखो क्या किया, ठीक है, ये वाला 1 यहाँ पे x3 को रिप्लेस करके 1 करो, ठीक है, फिर x2 का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, अभी ये पहला वाला रो x3 होगा, पहला वाला रो x3 मतलब 1 x1 प्लस 1 x2 प्लस 1 x3 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे देखो 1 x1 प्लस 1 x2 प्लस 1 x2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x3 का वैल्यू मिल गया, x2 का वैल्यू मिल गया, वो वैल्यू हमें पुट करना है। ठीक है, ये देखो x1 इक्वल्स टू -1 इंटू 1 इंटू 1। क्यों 1 इंटू 1 हुआ? अभी देखो 1 इंटू हमें वैल्यू मिल गया ना, x3 भी 1 है, x2 भी 1 है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ 1 इंटू 1 और 1 इंटू 1 हुआ, मतलब 1 इंटू x2 का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 x3 का वैल्यू 1 है। तो अभी ये वाला इक्वेशन का रिजल्ट जो आएगा ये 1 आएगा। तो हमें देखो ये 1 x2 x3 का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो ये जो एग्जाम में आएगा इसमें आपको जो मार्क्स आएगा वो 5 से 7 मार्क्स तक आता है। ये ठीक से करोगे तो पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वाला आप क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप थोड़ा भी गलती होगा आपसे तो वहाँ पे भी आपको स्टेप मार्किंग का मार्क्स मिलता है। ठीक है, स्टेप मार्किंग का भी मार्क्स मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी दूसरा वाला साम देखेंगे, ये है
गेस फील्ड इटरेशन। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, हर बार आता है। ये जो आज का जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक एग्जाम में हर बार आता है, कोई कभी भी मिस नहीं होगा। ये वाले इक्वेशन का वैल्यू हेर फेर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न जो होता है सेम तरह की होता है, और इस वाला टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है, अच्छे मार्क्स का आता है। ऐसे कि ये वाला जो गैस फील्ड इरिटेशन होता है, ये 7 मार्क्स से 9 या 10 मार्क्स का भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है। तो ध्यान से ये वाला आप क्वेश्चन देखो। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग गैस फील्ड इटरेशन मेथड। ओके, परफॉर्म ओनली 2 इटरेशन टेकिंग x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 एज द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। तो अभी हमें बोला गया है x y और z सबका वैल्यू जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होगा उसमें 0 ही लेना है। तो ये वाला कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। अभी देखो पूरा वाला एक बार साम्स को देखो, ठीक है। एक बार वीडियो को थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, जैसे कि आप देख पाओ, ठीक है। ये 2 पेज का एक मैंने साम्स किया है, जिसका मार्क्स कभी मतलब 10 तक आ सकता है, 10 मार्क्स का हो सकता है, कभी कभी 8 मार्क्स का भी हो सकता है, 8 से 10 मार्क्स तक होता है। तो चलो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो अभी देखो थोड़ा मैंने जूम कर लिया, तो शुरू करते हैं ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो जो आपको करना है ये देखो, यहाँ पे जो पहले करेंगे हम x का वैल्यू निकालेंगे। जब x का वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि x y और z का इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में 0 बैठाओ। तो अभी देखो मैंने क्या किया, ये वाला पहले वाला इक्वेशन पहले लिख दिया, 8x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। ये पहला वाला इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया। अभी 8x माइनस 3 इंटू 0, y का वैल्यू मैंने 0 दिया, प्लस 2 इंटू 0, z का वैल्यू भी 0 दिया, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 0 लेना है, इक्वल्स टू 22, ठीक है। अभी x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू क्या आया 2.5, तो x का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अभी सेम ये ऑपरेशन के अप्लाई करो यहाँ पे देखो सेकेंड वाला इक्वेशन 4x प्लस 11y माइनस z इक्वल्स टू 33, वो वाला हमने यहाँ पे लिखा। अभी देखो 4x प्लस 11y माइनस z इक्वल्स टू 33। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने, अभी x इंटू 0, x इंटू क्या लिखा 0 प्लस 11y माइनस 1 इंटू 0 इक्वल्स टू 33, ठीक है। तभी y का वैल्यू ऐसे क्या आएगा, आ गया 3, ठीक है, क्योंकि x में 0 बैठाया, z में भी 0 बैठाया, हमें y का वैल्यू क्या मिला 3 मिला, ठीक है। तो ऐसे ही हमने z का वैल्यू भी निकालना है, z का वैल्यू, ठीक है। z का वैल्यू देखो हमने क्या किया, x में 0 बैठाया, x में y में भी 0 बैठाया यहाँ पे। तो हमें ऐसे करके ये थर्ड वाला इक्वेशन लिया था यहाँ से, 6x प्लस 3y प्लस 12z इक्वल्स टू 35, ठीक है। यहाँ पे 6x प्लस 3y प्लस 12z इक्वल्स 35, x में और y में 0 बैठाया, इससे क्या z के वैल्यू हमें 2.92 आ गया। तो ये हो गया हमारा पहला वाला जो इनिशियल हमें बोला, इन द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन करने के बोला, हर x y z में 0 बैठा के। तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमें मिल गया, x y z हर एक में 0 बैठा के। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो आफ्टर द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2.5, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स 2.92, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बोला गया है परफॉर्म ओनली 2 इटरेशन। तो पहले वाला इटरेशन करते हैं, 2 इटरेशन करना है। तो पहला इटरेशन क्या करते हैं, ये देखो इटरेशन कैसे करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन द फर्स्ट इटरेशन। तो एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है वो हमें पुट करके फर्स्ट इटरेशन करना है, ठीक है। तो चलो 8x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 20। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, 8x प्लस 3y प्लस
2z इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा फिर से, क्योंकि ये फास्ट इटरेशन परफॉर्म करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो अभी x इक्वल्स टू 2.90 आएगा। कैसे आएगा? आसान सी बात है, ये x निकालेंगे, अब y और z में ये वाला वैल्यू डालना है। कौन सा वाला वैल्यू डालना है? y और z में जो वैल्यू यहाँ से निकला है, अभी देखो y और z कितना निकला है, ये देखो y3 z है 2.92। ये दो वैल्यू जो हमने पहले वाला अप्रोक्सीमेशन से निकाला है, वो वाला इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू निकालो। ठीक है, ये देखो 3 इंटू 3 का वैल्यू y और -2 इंटू 2.9, ये देखो -2, ठीक है, -2 इंटू 2.90। इन 2.90 क्या था? 2.90 z का वैल्यू था। ठीक है, यहाँ पे 2.92 था, तो यहाँ पे शायद 2.92 लिखना था, गलती से यहाँ पे लिखा गया है 2.90। तो मतलब वो वाला जो वैल्यू आया है उसी को यहाँ से यहाँ पे आपको पुट करना है, तभी आपका जो x का वैल्यू है वो आ जाएगा। अभी ऐसे करके दूसरा वाला इक्वेशन लिखो, 4x प्लस 11y माइनस z इक्वल्स टू 33, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, 4x प्लस 11y माइनस z इक्वल्स टू 33, वो वाला इक्वेशन लिखो। और जो x और अभी देखो इसमें थोड़ा अलग होगा। क्या अलग होगा? ये जो होता है ना गेस फील्ड इटरेशन, ये गेस फील्ड इटरेशन में जो होता है, अभी देखो यहाँ पे जो हमें x का वैल्यू निकल गया 2.90, राइट। तो ये वाला जो x का वैल्यू है अभी जो है कि 2.5, वो हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। अभी जो यूज़ करेंगे दूसरा वाला इक्वेशन में, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है, जैसे कि 4x प्लस 11y माइनस z, ये वाला इक्वेशन में हम तो y निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि z का वैल्यू हम बताएंगे 2.90 z का वैल्यू, और यहाँ पे जो x में बताएंगे 2.90, ये 2.50 नहीं बताएंगे। ये 2.50 तो हमने निकाला था, वो पहले वाला इक्वेशन में बैठाए थे, लेकिन पहले वाले इक्वेशन में x का वैल्यू अभी ना आ गया, 2.90 आ गया। अभी ये 2.90 वैल्यू x के लिए दूसरे वाले इक्वेशन में बैठाएंगे। और z का वैल्यू अभी तो निकला नहीं, जैसे कि z का वैल्यू निकला नहीं, इसलिए z का वैल्यू हम ये पुराना वाले लेंगे जो निकला था, z इक्वल टू 2.92, राइट। तो बैठा के अभी ये दूसरा वाला इक्वेशन सॉल्व करने से हमें y का वैल्यू जो मिलेगा वो है 2.21 निकलेगा। तो अभी देखो ये वाला इक्वेशन, तीसरा वाला इक्वेशन 6x प्लस 3y प्लस 12z इक्वल्स टू 35। ठीक है, ये 6x प्लस 3y प्लस 12z इक्वल टू 35, इसमें हम z का वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगा 0.91। तो इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे? इसमें देखो हम लोगों का ये फास्ट इटरेशन में x का नया वैल्यू निकला, y का नया वैल्यू लिखना। ठीक है, तो z जब निकालेंगे ये वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, ये फास्ट अप्रोक्सीमेशन, फास्ट अप्रोक्सीमेशन में हम लोग का जो वैल्यू आया था वो वैल्यू हम नहीं यूज़ करेंगे। अभी जो यूज़ करेंगे ये नया वैल्यू x का और नया वैल्यू y का, ये दो बैठाएंगे। देखो 2.9 ये x का और 2.1 ये y का, बैठा के z का वैल्यू हम निकालेंगे जो कि है 0.91। ये हो गया हमारा फास्ट इटरेशन। अभी सेम तरह से सेकेंड इटरेशन करेंगे, ये नया वैल्यू डालेंगे। अभी देखो नया वैल्यू x का जो नया वैल्यू है वो है, ठीक है, x का नया वैल्यू देखो आप 2.90, y का नया वैल्यू 2.21, z का नया वैल्यू 0.91, ये वाला। तो ये वाला वैल्यू डाल के हम अभी काम करेंगे। जो पहले इक्वेशन डाल दिया, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये वाला y का वैल्यू 2.21 और 0.91 y और z में पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगा 3.10, राइट। तो सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे क्वेश्चन से, तो उसमें y के वैल्यू निकालेंगे। तो जब y के वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला जो x का नया वैल्यू आया 3.10,
वही डालेंगे, राइट। और z का वैल्यू जो पहला फास्ट वाला इटरेशन निकला था 0.91 वो डालेंगे, फिर ये ना ए वाई के वैल्यू निकलेगा। उसके बाद z का वैल्यू निकलेगा, उसके लिए ये इक्वेशन को लिखेंगे, थर्ड वाला इक्वेशन। उसमें ये जो सेकेंड इटरेशन में हम लोगों के पास जो वैल्यू आया x का 3.10 और y का 1.96, ये दो वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है। और z का वैल्यू आ जाएगा 0.88। तो ऐसे ऐसे फिर हम लोगों का जो नया वैल्यू आएगा, ठीक है, वो है x का आएगा 3.10, y का 1.96, z का 0.88। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। अभी देखो ये वाला गेज फील्ड इटरेशन, ठीक है, गेज फील्ड इटरेशन का ये पूरा साम्स। तो ऐसा ही आएगा, ये अगर आप समझ पाओगे तो आसानी से कर पाओगे पूरा। कोई भी मार्क्स, कोई भी मतलब क्वेश्चन देगा, ये सिर्फ हेर फेर होगा, इसमें कोई बदली आएगा, ठीक है, तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स का होता है, 8 से 10 मार्क्स तक आता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम सीखेंगे गेस जैकोबी इटरेशन। गेस जैकोबी इटरेशन, ये जो पहले वाला जो था सेम टू सेम है, थोड़ा हेर फेर होता है, ठीक है, थोड़ा हेर फेर, जैसे कि 19-20 का फर्क होता है, 19-20 का फर्क। चलो हम ये भी थोड़ा देख लेते हैं। अभी देखो, जैसे कि बोला 19-20 का फर्क होता है, तो पहला इक्वेशन ऐसे कि 0 लगा के देखना है, पहला अप्रोक्सीमेशन सेम होगा, जैसे कि पहले वाला देखे हमने गैस फील्ड वाला में, गैस फील्ड इटरेशन में जो देखे हैं। तो पहले वाला अप्रोक्सीमेशन जो होगा वो इस इक्वेशन से x का वैल्यू आएगा, इस इक्वेशन से y का वैल्यू आएगा, ये वाला इक्वेशन से z का वैल्यू आएगा, ठीक है। और 0 पुट करेंगे, पहले वाला इक्वेशन जब हम निकालेंगे y और z में 0 पुट करेंगे, सेकेंड वाला इक्वेशन में जब निकालेंगे y का वैल्यू निकालेंगे। अभी देखो यहाँ पे x और z में 0 मतलब 0 दिया। अभी देखो पहले वाले इक्वेशन में x का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए कि हमने क्या किया, अभी देखो y में 0 लगाया, z में 0 लगाया, तो x का वैल्यू 1 निकला। अभी सेकेंड वाला इक्वेशन को यहाँ से लिख लिया। अभी देखो सेकेंड वाला इक्वेशन में हम y के वैल्यू निकालेंगे, इसलिए x में 0 लगाया, z में भी 0 लगाया, y में नहीं, तो y के वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। थर्ड वाला इक्वेशन लिखो, थर्ड वाला इक्वेशन लिखो, वहाँ पे हमें z का वैल्यू चाहिए ना, तो हमने x में 0 लगाया, y में 0 लगाया, z में z का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। तो हमें x, y और z तीनों का वैल्यू 1 आया, पहला अप्रोक्सीमेशन। तो पहला अप्रोक्सीमेशन के बाद हमें क्या आया, x का वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू 1 आया, z का वैल्यू भी 1 आया। अभी हमें 2 इटरेशन परफॉर्म करना है, 2 इटरेशन। चलो करते हैं 2 वाला इटरेशन, कैसे करता है देखो, ठीक है। अभी देखो ये 2 इटरेशन, ऐसे देखो। तो पहला इटरेशन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x y z इक्वल्स टू 1, हर वैल्यू 1 आया। तो अभी देखो, तो फिर से इक्वेशन लिखो, ठीक है। अभी x का वैल्यू निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, y और z में 1 डालेंगे। अभी देखो y और z में 1 डाला, तो क्या x का वैल्यू आया 0.75। इस वाले इक्वेशन से x का वैल्यू हमें निकाल लिया 0.75। अभी यहाँ पे देखो दूसरा वाला इक्वेशन लिया, क्वेश्चन से लिखा यहाँ पे, इसमें y के वैल्यू निकालेंगे। तो जो पहले वाला गेस फील्ड इटरेशन में कर रहे थे ना, कि जैसे कि नया x का वैल्यू आ गया वो यूज कर रहे थे, लेकिन ये गेस जैकोबी इटरेशन में नहीं करेंगे ऐसा। जैसे कि ये गेस जैकोबी इटरेशन में वो नहीं करेंगे। ये वाला जो वैल्यू था, मतलब पहले वाला अप्रोक्सीमेशन से जो वैल्यू आया है ना, जैसे कि 1 आया है, वही यूज करेंगे,
ठीक है, ये नया वाला यूज नहीं करेंगे। जैसे कि यही फर्क है, छोटा फर्क है, यही बोलो ना 19-20 का फर्क है। जैसे पहले वाला सम्स में हम लोगों ने देखा था, जैसे कि गेस सील्ड का जो मेथड है उसमें क्या होता था, जैसे कि x का नया वैल्यू आ रहा था वही यूज कर रहे थे, जैसे कि y का नया वैल्यू आ रहा था वही यूज कर रहे थे दूसरे वाले इक्वेशन में, उसके बाद वाले इक्वेशन में। यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे जो पहले अप्रोक्सीमेशन से हम लोगों का एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 आया तो वही यूज करेंगे। अभी देखो पहले इक्वेशन में हमने x का वैल्यू निकालना है, y और z में 1 डाल के x का वैल्यू 0.75 निकाल लिया। अभी सेकेंड वाले इक्वेशन को लिखा, इसमें y को निकालना है, जैसे कि y को निकालना है इसलिए x और z में 1 डालेंगे, x और z में 1 डाल के y का वैल्यू निकाल लिया 0.25। ठीक है, सो अभी थर्ड वाला इक्वेशन लिखे हमने, यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें z का वैल्यू निकालना है। इसलिए जैसे कि z का वैल्यू हमें निकालना है, x और y में ये 1 से रिप्लेस करेंगे और z का वैल्यू आ जाएगा 0.20। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने लिख दिया कि जैसे कि वी गॉट वैल्यूज आफ्टर फर्स्ट इटरेशन, जैसे कि 0.75 x का, y का 0.25 और z का 0.20, ये 3 वैल्यू हमने डिराइव किया। तो उसके बाद अभी देखो ये सेकेंड इटरेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो इसमें देखो सेकेंड इटरेशन जब परफॉर्म करेंगे ये वाला वैल्यू हम लेंगे, जैसे कि पहले इटरेशन से जो वैल्यू हमें आया, x का वैल्यू 0.75, y का वैल्यू 0.25, z का वैल्यू 0.20। तो ये वाला देखो इक्वेशन लिखा, यहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट करो, जैसे कि y और z में ये वाला वैल्यू, y में 0.25 और z में 0.20। अभी देखो हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे ना, अभी देखो ये 0.25 y का वैल्यू और z का वैल्यू 0.20, तो अभी x का वैल्यू हमें मिला 0.94। अभी सेकेंड वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम जो करेंगे वो है y का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए x का वैल्यू 0.75 था, यहाँ पे डाल दिया इक्वेशन में, और z का वैल्यू 0.20 था, अभी डाल दिया यहाँ पे। तो इस इक्वेशन से हमें y का वैल्यू 0.58 मिल गया। अभी यहाँ पे देखो थर्ड इक्वेशन लिखा, उसमें हमें z का वैल्यू निकालना है। तो z को छोड़ दो, x का वैल्यू 0.75, y का वैल्यू 0.25, ये डालो 0.75, x का y का 0.25 इक्वेशन में डालो, फिर अपने आप z का वैल्यू आ जाएगा 0.70। तो ये देखो वी गॉट द वैल्यूज, x का आ गया 0.94, y का आ गया 0.58 और z का आ गया 0.70। तो ये वाला जो होता है ये भी 7 मार्क्स से 10 मार्क्स तक आ सकता है, गेस जैकोबी इटरेशन। मतलब ये टॉपिक क्वेश्चन में बहुत कॉमन आता है। ठीक है, तो चलो इसके बाद बड़ा देखते हैं। ओके, ये आप लिख भी सकते हो कॉपी में। ठीक है, देखो तो अभी देखो इसके बाद वाला, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैस एलिमिनेशन पिवोटल कंसीडरेशन, गैस एलिमिनेशन पिवोटल कंसीडरेशन। तो जैसे कि पहले वाला ही हम लोगों ने सीखा गैसियन एलिमिनेशन, तो सेम तरह की है। पिवोटल होता है, पिवोटल कंडेंसेशन। ओके, तो ये जो होता है थोड़ा फर्क होता है, पहले थोड़ा फर्क हम देख लेते हैं क्या फर्क होता है। तो चलो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गैसियन एलिमिनेशन मेथड यूजिंग पिवोटल कंडेंसेशन। तो अभी देखो ये वाला इक्वेशन को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो आप। तो पहला स्टेप ये वाला इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो उसके बाद आपको कुछ चीज गौर करना है। गौर करने की ये बात है, अभी देखो ये पहले वाला कॉलम के देखो, पहले वाला कॉलम में जो पहला वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो फर्स्ट रो में आ जाएगा। जैसे कि देखो 6, ये 6 ज्यादा है, 3 छोटा है, 2 भी छोटा है, 6 ज्यादा है। तो 6 ज्यादा है मतलब ये पहले होना चाहिए। ये मतलब सिर्फ ये फिगर नहीं, पूरा ये रो को खींच के पहले लाओ। तो हम एक रो ऑपरेशन करेंगे, रो इंटरचेंज। तो ये रो 1 और रो 2 में इंटरचेंज करेंगे। अभी देखो रो 1 और रो 2 में इंटरचेंज करेंगे। तो रो 2 पहले आ जाएगा और रो 1 सेकेंड में आ जाएगा। अभी देखो ये पहले रो 2 पहले आ गया, ठीक है, और रो वाला 1 सेकेंड में आ गया। ठीक है, ये देखो इंटरचेंज हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, अब देखो
अभी हमें क्या करना है, ये 3 जीरो लाना है, ये 3, ये तो पहले इसको जीरो लाना है। तो इसको जीरो कैसे लाए, अभी देखो ये तो 3 था, 3 से जीरो कैसे आएगा, अपने आप तो नहीं आएगा। तो 3 था तो हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ऑपरेशन जो होता है ये R2, ये वाला R2 मतलब न्यू R2, ठीक है। न्यू R2 का वैल्यू कैसे आएगा, न्यू R2 इक्वल्स टू ओल्ड R2, ये है ओल्ड R2 माइनस 0.5 R1। तो ठीक है, तो ये जो R1 है इससे 0.5 मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो R2 से माइनस करेंगे, तभी क्या होगा, ये जो नया वाला R2 आएगा उसमें ये पहले वाला जो फिगर है, पहले कलम का पहला फिगर 0 आएगा। तो कैसे आएगा देखो, पहले ये वाला निकालते हैं, 0.5 R1 का वैल्यू निकालते हैं। तो ये देखो R1, ये R1 इंटू 0.5 करो, आप कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर से करो, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से, तभी देखो ये रो का वैल्यू ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे पूरा ऐसे दिखेगा, 0.5 R1 का वैल्यू बिल्कुल ऐसे दिखेगा। तो अभी चलो जैसे कि ये अभी R2 को लिखो, यहाँ पे R2 का वैल्यू, ये R2 3 माइनस 2 6 17, 3 R2 3 माइनस 2 6 17। तो इसमें इससे सब्सट्रैक्शन होगा, क्या सब्सट्रैक्शन होगा, जैसे कि देखो R2 माइनस 0.5 R1, तो R2 माइनस 0.5 R1 नीचे लिखो और सब्सट्रैक्शन करो, ये न्यू R2 आ जाएगा। न्यू R2 का वैल्यू ये आएगा 0 माइनस 1.5 55 5.5 12.5, दैट इज 12 1, राइट। ये वाला रिप्लेस करो, अभी देखो रिप्लेस हो गया, देखो न्यू R2 को लिखो यहाँ पे 0 माइनस 1.5 5.5 12.5, ये वाला नीचे वाला रिप्लेस हो गया। तो पहले 0 आ गया, अभी इसको भी 0 बनाना है, तो इसको कैसे 0 बनाए, तो अभी इसको 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन करना है हमें, यहाँ पे देखो R3 है, ये रो 3 है ना, रो 3 माइनस न्यू R3 इक्वल टू ओल्ड R3 माइनस 0.33 R1। तो ये जो R1 है इसके साथ 0.33 को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो ये पुराना वाला R3 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये फिगर आएगा, तो पहले 0 आएगा। चलो करते हैं, पहले ये 0.33 R1 के वैल्यू निकालते हैं। तो ये वाला पुराना R1 जो है इससे आप 0.33 मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर में, तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है। ये R3 के वैल्यू क्या था, 2 12 माइनस 1 और माइनस 12, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी देखो R3 का वैल्यू 2 12 माइनस 1 और माइनस 12 लिख दिया। इससे क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये 0.33 R1, ये जो ऑपरेशन करेंगे हम, ये वाला ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन के बाद न्यू R3 का आ जाएगा, 0 12.33 माइनस 1.33 माइनस 15, ये है न्यू R3 ये। अभी देखो 0 12.33 माइनस 1.33 माइनस 5, ये न्यू R3। अभी देखो 2 0 हो गया ना हमारा, अभी 2 0 हो गया, अभी इसको भी 0 बनाना है। कैसे 0 बनाएंगे, चलो देखते हैं। तो चलो दूसरे वाला पन्ने पे जाते हैं, ये वाला, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये ऑपरेशन करेंगे, पहले जो करेंगे ऑपरेशन, अभी देखो जो करना है हमें, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक जो चीज छूट गया, अभी देखो ये लास्ट में देखो, ये वाला कॉलम देखो, मिडिल वाला कॉलम 12.33 सबसे बड़ा है, 12.33, ठीक है, सबसे बड़ा है, मतलब इसका जो साइडिंग वैल्यू है सबसे बड़ा है। तो जो सेकेंड वाला जो कॉलम है उसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो बीच में रहेगा, बीच में यहाँ पे रहेगा। तो मतलब ये वाला जो थर्ड वाला रो और सेकेंड वाला रो में इंटरचेंज करना है, मतलब ये वाला रो ऊपर जाएगा, ये वाला रो नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखो हमने इंटरचेंज किया, देखो ये R2 और R3 में इंटरचेंज किया, तो जैसे कि ये बीच में 12.33 आ गया और नीचे 1.15, जैसे कि 2 रो हमने इंटरचेंज कर लिया R2 और R3 में। तो क्योंकि ये सेकेंड कॉलम में ये वैल्यू जो मिडिल में होता है वो सबसे बड़ा चाहिए। जो पहले जो यहाँ पे मैंने बोला था ना, जो पहले वाला कॉलम में ये जैसे
पहले वाला कलम में 6 को ऊपर लाना है, मतलब इस कलम में ऊपर सबसे बड़ा रहेगा फिगर, 6 को हमने इंटरचेंज करके लाया था R1 और R2 में, इसको ऊपर। सेकेंड वाला में ये बीच वाला सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तभी देखो ये सबसे बड़ा है, इंटरचेंज करके लाया। अभी क्या करना है, ये इसको 0 करना है। इसको 0 कैसे करें, अभी देखो न्यू वाला R3 इक्वल्स टू पुराना वाला R3 माइनस 0.12 R2। तो पहले हम निकालेंगे -0.12 R2 का वैल्यू। अभी देखो -0.12 R2, इसका वैल्यू क्या निकलता है, ये जो मतलब R2 है, R2 के साथ अब मल्टीप्लाई करो -0.12, इसको मल्टीप्लाई करने से ये वाला वैल्यू आएगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ये वाला वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे आप, अभी देखो आप पुराना वाला R3 से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी पुराना वाला R3 का वैल्यू क्या था, 0, 1, -1.5, 5.5 और 12.5, ये वाला वैल्यू। उससे न्यू वाला R3 का वैल्यू माइनस करेंगे, ये वाला जो आया। न्यू वाला R3 नहीं, ये -0.12 R2 का वैल्यू माइनस करेंगे, फिर न्यू वाला मतलब R3 आ जाएगा। अभी 0, 5.34, 10.7 यहाँ पे आ गया। अभी देखो 0 मतलब ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। 0 हमारा 3 0 हो गया, तो मतलब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, जैसे 3 0 आ गया, हमें x y और z, ये x y z का हमें वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको z एज्यूम करेंगे और इक्वल टू 10.7, ठीक है। ये इसको z एज्यूम करेंगे। देखो 5.34 z, इससे z मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 10.7, देन z का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अभी सेकेंड वाला रो में देखो y है, सेकेंड वाला रो से हम y के वैल्यू डिराइव करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये वाला 12.33 को y एज्यूम करेंगे और -1.33 को z करेंगे इक्वल टू -15। तो यहाँ पे लिखो, देखो 12.33, ये 12.33 y -1.33 z इक्वल टू -15, राइट। ये देखो z का, तो ये ठीक है। अभी इक्वल्स टू माइनस ये करो, अभी मतलब हमें तो z का वैल्यू 2 निकल गया, तो अभी ये z को 1.33 इंटू z किया हमने, मतलब z का वैल्यू को रिप्लेस करो। x और y और z दोनों था ना, अभी z का वैल्यू को अब रिप्लेस करो 2 से, 2 है ना z का वैल्यू, रिप्लेस करके y का वैल्यू आ जाएगा -1। तो अभी हमें क्या मिला, अभी हमें y और z दोनों का वैल्यू मिल गया, दोनों वैल्यू हमारे पास है। अभी पहले वाला जो इक्वेशन अभी देखो 6 - 1 इक्वल टू 9, ठीक है। अभी 6x करो, 6 इंटू x -1 इंटू y 1 इंटू z इक्वल्स टू 9। तो हमें हमारे पास z का भी वैल्यू है और है 2, y का भी वैल्यू है, क्या है, y का वैल्यू नहीं, y का वैल्यू नहीं है, z के, ये जो y का वैल्यू है -1, ठीक है, y का वैल्यू -1 है और z का वैल्यू ये 2 है, ठीक है। तो हमें निकालना है x का वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन हम लिख दिया, 6 - 1y प्लस 1z इक्वल्स टू 9। हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, उसमें पुट करेंगे z की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। अभी देखो 1 इंटू -1, 1 इंटू y और z की वैल्यू हमने पुट किया, उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगा 1। तो तीनों वैल्यू मिल गया हमें, ठीक है, x y z, x 1 y -1 z 2। तो ये वाला जो होता है सम्स, ये भी मतलब 8 और 8 से 10 मार्क्स तक आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। और कुछ देख लो, ये बहुत ही आसान है, ये हर बार आता है। अभी ऐसे एक छोटा सा आपको इक्वेशन देगा और आपको कहा जाएगा कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। कितने मार्क्स का आता है, 2 से 3 मार्क्स। इतना आसान से काम करोगे तो 2 से 3 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। 2-3 मार्क्स भी कोई कम नहीं होता। ये वाला इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। देखो आसान है ना। पहले ये वाला इक्वेशन को अब करो, यहाँ पे 3 वेरिएबल है x y z, ठीक है, x y z इक्वल्स टू
14 हमने लिखा। अभी देखो सेकेंड वाले इक्वेशन में x और y है, z नहीं है। तो जो नहीं है हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, x माइनस वाई, z के नीचे कुछ लिखा नहीं, इक्वल टू -1। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो y और z है, x नहीं है, तो x में ब्लैंक लिखा, y प्लस 3z इक्वल्स टू 11। ये वाला इक्वेशन हमने लिखा, जहाँ जहाँ पे वेरिएबल नहीं है हमने ब्लैंक छोड़ा। तो अभी इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका वैल्यूज क्या है, x मतलब 1, x मतलब 1, ये है 2y मतलब 2, सिंगल y मतलब 1, और यहाँ पे क्या होगा 3। अभी देखो 1 2 और 3 और 14, 1 2 3 और ये आ गया 14। यहाँ पे क्या है 1 1 1 1 1 मतलब -1 था, -1। अभी यहाँ पे कुछ है नहीं तो मतलब 0 सोचेंगे, ये हो गया 0। अभी नीचे देखो आप, x में कुछ है नहीं तो x में 0 आ जाएगा, उसके साथ y और 3z, y मतलब सिर्फ 1 होगा, 3z में 3 रहेगा, 11। ठीक है, ये -1 तो था, ये पे आपने देखा। तो ऐसे करना है आपको, ये देखिए। तो ये रिजल्ट वाला अलग सा थर्ड ब्रैकेट लिखोगे, उसमें थर्ड ब्रैकेट अलग सा लेके उसमें उसके अंदर ये रिजल्ट ऐसे लिखोगे, और इसमें ये वाला वैल्यू यहाँ पे एक थर्ड ब्रैकेट लेके लिखोगे, और उसको इक्वल टू यहाँ पे करोगे ऐसे x y z। ठीक है, तो आपको जो एग्जाम में मार्क्स होगा, ये छोटा सा इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के लिए 3 मार्क्स होता है या 2 मार्क्स होता है, जितना भी मार्क्स होगा फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, और एक भी किया हमने, देखो राइट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये वाला दिया गया था, उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। ये देखो बहुत आसान है, इसको ब्लैंक छोड़ दिया, इसको ये देखो 3x का वैल्यू आ गया, 3 और 2 बीच में 0, और यहाँ पे y 5 3, यहाँ पे ब्लैंक मतलब 0, यहाँ पे 8 2 3 -3 है, -3 हो गया। अभी 0 7 -6 0 7 -6 इक्वल टू x y z, यहाँ पे x y z। तो ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये जो है आप देखेंगे, आपको ऐसा बोला जाएगा कि मेक अ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो ऐसे कुछ दिया जाएगा आपको, उससे आपको टेबल बनाना है। बहुत ही आसान है, ये भी 2 से 3 मार्क्स तक आता है, 2 से 3 मार्क्स आराम से मिल जाए, कुछ करने को है नहीं। अभी देखो क्या किया मैंने, ये एक ऊपर लिखा और जो हॉरिजॉन्टली था उसको वर्टिकली असाइन किया, 1 2 4 8 1 2 4 8। अभी देखो fx का हेडिंग बनाया और लिखा 10 20 40 80 10 20 40 80। अभी देखो क्या करना है, अभी यहाँ पे देखो ये डेल्टा fx जो लिया है हमने, ये डेल्टा स्क्वायर fx, ये डेल्टा क्यू fx, ऐसे लेना है आपको। मतलब जितना बड़ा ये होगा ऐसे करके क्यू, उसके बाद 4 5 6 करके ऐसे करके आपको लेना है। अभी करना क्या है देखो, अभी जो है इसमें वैल्यू क्या आएगा, ये दो तो क्वेश्चन से लिख दिया हमने, लेकिन ये कैसे निकालेंगे। अभी देखो ये वाला रो क्या है, वैल्यू 20, ये वाला रो 10, 20 माइनस 10 क्या होता है 20 माइनस 10, मतलब ये और इसमें सब्सट्रैक्शन होगा, 10 होगा 10, 40 माइनस 20 20, 80 माइनस 40 40। ठीक है, और ये बीच पे आएगा, मतलब ये इसका बीच का वैल्यू, ये इसका बीच का वैल्यू, ये उसका बीच का वैल्यू, डिफरेंस आ जाएगा। 20 माइनस 10 ये ठीक बीच में लिखोगे 10, 40 माइनस 20 बीच में लिखोगे आप 20, 80 माइनस 40 बीच में आएगा 40। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये 20 माइनस 10 10 आ जाएगा, 40 माइनस 20 20 आ जाएगा बीच पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 माइनस 10 10 बीच पे आ जाएगा। तो ऐसे करके ये होगा। अभी देखो और एक बनाते हैं टेबल, 2-3 मार्क्स का आता है, कंस्ट्रक्ट और डिफरेंट टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दे दिया, ये x को ऊपर लिखा, fx को इस साइड लिखा, और हम क्या करेंगे 15 माइनस 9 6 बीच में आ गया, 29 माइनस 15 14 बीच पे आ गया, 31 माइनस 29 2 बीच पे आ गया। अभी 14 माइनस 8 14 माइनस 6 8, 2 माइनस 14 2 माइनस 14, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन इससे ये सब्सट्रैक्शन होगा तो आएगा -12। अभी -12 और -8 -20, तो इसका कैलकुलेशन हो गया, 2 से 3 मार्क्स तक आता है। तो पहले थोड़ा ये देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो आएगा अभी देखो, ठीक है, ये पूरा देखो आप, देख लिया ना।
अब एक्सप्लेन करते हैं। चलो ये क्या करना है हमें, एस्टिमेट द मिसिंग टर्म रिप्रेजेंटेड बाय ये क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग डेटा इफ इट रिप्रेजेंट्स अ वैलिड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, और एक बार पढ़ते हैं, एस्टिमेट द मिसिंग टर्म रिप्रेजेंटेड बाय ये क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग डेटा इफ इट रिप्रेजेंट्स अ वैलिड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया। अभी लिखो x को, लिखो एफ एक्स को लिखो और ये डिफरेंस बनाओ। अभी डिफरेंस कैसे बनाओगे, यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है, तो लेट द मिसिंग वैल्यू बी एक्स। जो मिसिंग वैल्यू को आप x सोचो, तो इसको अगर आप x सोचोगे तो अभी देखो 24 माइनस 5 तो 19 ही होता है, तो इसको x सोचो तो क्या लिखोगे आप, x माइनस 24, राइट, x माइनस 24 लिखो। अब इसको क्या लिखोगे, 28 माइनस एक्स लिखो, 28 ये 128 है, ये x है, तभी 120 ये बीच का वैल्यू क्या आएगा, 128 माइनस एक्स 225 माइनस 128 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे x माइनस 24 माइनस 19, x माइनस 24 माइनस 19 इसका वैल्यू है, इसके वैल्यू ये देखो यहाँ पे राफ वॉक किया है। अभी देखो ये x माइनस 24 माइनस 19 ये आएगा, x माइनस 24 माइनस 19 का वैल्यू क्या होता है, x माइनस 43 जो हमने यहाँ पे लिखा। अभी देखो ये दोनों का सबसेक्शन 128 माइनस एक्स माइनस 24, तो इसका रिजल्ट आता है 152 माइनस 2। चलो यहाँ पे राफ वॉक दिखा देते हैं। अभी देखो 128 एक्स माइनस 24। ठीक है, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसके वैल्यू आ जाएगा क्या, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे देखो माइनस 31, एक्स माइनस 31। ठीक है, एक्स माइनस 31 इसका आता है, इसका आता है 152 माइनस 2x। ये देखो 152 माइनस 2x इस दोनों की। अभी 97 माइनस 128 माइनस एक्स, इसका आ जाएगा x माइनस 31। यहाँ पे किया है हमने, देखो ये वाला किया है, पॉज करके देखो 97 माइनस 128 माइनस एक्स, ये माइनस ये जो वैल्यू आता है वो है x माइनस 31 ये, तो इतने का हो गया। अभी इससे इसको सब्सट्रैक्ट करना है। देखो 152 माइनस 2x माइनस x माइनस 43, तो ये देखो 152 माइनस 2x माइनस x माइनस 43, तो इसका वैल्यू जो आता है वह 195 माइनस 3x, यहाँ पे लिख दिया 195 माइनस 3x। फिर इसको करो x माइनस 31 माइनस 152 माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पे किया है हमने, देखो 152 माइनस 2x माइनस x प्लस 43 इक्वल्स टू ये अंत में ये आ जाएगा 195 माइनस 3x ये। फिर इसे सब्सट्रैक्शन करो। ठीक है, करो 3x माइनस 183 माइनस ब्रैकेट में लिखा हमने 195 माइनस 3 ये लिखा। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे सॉल्व किया हमने, वो जो लिखा है ना ये, इसको यहाँ पे सॉल्व किया और उससे क्या होता है, x का वैल्यू आ गया 63, मतलब मिसिंग जो था वो वैल्यू आ गया 63। ठीक है, यहाँ पे लिखो वी गॉट द मिसिंग नंबर ऑफ द अबव टेबल डेटा दैट इज 63 ये वैल्यू है एक क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, लगता है आपको समझ में आ गया। चलो ओके, चलो ये शुरू करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन दिखा देते हैं हमें। इससे क्या होता है, इससे एक फॉर्मूला, इससे थोड़ा बाकी था, इसके बाद जो करना है आपको, इतना तक नहीं, ये तो आपका मिसिंग नंबर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, और मिसिंग नंबर आने के बाद जो करना है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी मिसिंग नंबर आपको निकालना है। ठीक है, और एक एस्टिमेट द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस ऐसा दिया जाता है, तो इसको आप सजाओ सेम तरह से करो। ठीक है, सेम, बिल्कुल सेम जो पहले वाला एक्सप्लेन किया बिल्कुल उस तरह से किया हमने। देखो इससे इसको सब्सट्रैक्शन किया, ये
पूरा जो राफ मैंने यहाँ पे किया, अभी देखो राफ को किया यहाँ पे, और ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा हम जूम आउट करते हैं, जैसे कि आप देख पाओगे, ये देखो, थोड़ा और जूम आउट करते हैं, जैसे कि आप लिख पाओगे इसको पूरा पूरा सम सब लिख पाओगे। ये 7 मार्क्स का आता है। अभी देखो ये हो गया द, और एक सम आ गया। ठीक है, ये क्या बोला, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन अ सेंसस टेकन वंस इन 10 ईयर इज गिवन बिलो, ओके, इन थाउजेंड्स। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, चलो आप देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें देखो कुछ ईयर दे दिया, 1961, 1971, 1981, 91, 2001 एंड 2011। तो इस जो साल दिया है उसमें पॉपुलेशन ये था, 35,000 करोड़ था, 42,000 करोड़, 58,000 करोड़, 84,000 करोड़, 120,000 करोड़, 165,000 करोड़, ये करोड़ में है। देखो, नो सॉरी, ये थाउजेंड्स में है, थाउजेंड्स में ये पॉपुलेशन दिया गया है। अभी सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो मालूम है आपको डिफरेंस कैसे निकालना है। तो ये वाला ईयर लिखा है हमने, ठीक है, वो पॉपुलेशन भी लिखा और उसका डिफरेंस टेबल हमने बना लिया। ठीक है, और अभी देखो साइड में कुछ लिखा है, ये जो ईयर है ना, इसको हम एक्स भी अज्यूम कर सकते हैं, एक्स। ठीक है, और एक्स जब अज्यूम करेंगे तो ये शुरू से अंत तक क्या होगा, एक 0 होगा, x1, x2, x3, x4, x5, मतलब एक 0 से x5 तक है, 6 है, 6 साल। और अभी जो पॉपुलेशन जो लिखा है हमने, इसको हम अज्यूम कर सकते हैं y या fx। ठीक है, तो यहाँ पे होगा y0 1 3 4 5, y0 1 2 3 4 5, y0 y1 y2 y3 y4 y5, ये हम ऐसे करके सोच सकते हैं। ठीक है, और ये तो आप जानते हैं, अभी अभी किया, ये डिफरेंस होगा 42 माइनस 35, 7 58 माइनस 42, 16 84 माइनस 58, 26 120 माइनस 84, 36 165 माइनस 120, ऐसे करके होते यहाँ आ जाएगा। तो अभी जो पहले काम करना है इसको सॉल्व करने के लिए, वो है u का वैल्यू हमें निकालना है। तो u का वैल्यू निकालने के लिए fx माइनस x0, ये है x0 191, और fx क्या है, fx जो हमें निकालने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन के पढ़ो, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 1965, 1965 में कितना पॉपुलेशन था वो निकालना है। तो 1965 तो टेबल में है ही नहीं, 1965 मतलब ये दोनों के बीच में, यहाँ ये दो फिगर के बीच में, राइट। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला है u इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस x0 बाई के। तो एफ एक्स मतलब वो 1965, ये देखो, माइनस 1961, वो x0 मतलब ये वाला 1961, डिवाइड बाई 10, 10 मतलब डिफरेंस, इसका डिफरेंस 10 मतलब डिफरेंस, 61 71 81 91 2001 2011, ये डिफरेंस। तो ये इसको आप कैलकुलेट करो, 0.4 आएगा। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला देखो, इफ एक्स भी आप इसको बोल सकते हो एफ एक्स, और नहीं तो जो वैल्यू हमें निकालना है 1965 जो ईयर है उसको निकालना है, वो भी आप लिख सकते हो इक्वल्स टू y0 मतलब ये पहले वाला y0 प्लस u मतलब 0.4 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, इनटू ये डेल्टा जो था अभी एफ एक्स, मतलब इनटू ये इसका पहले वैल्यू वो 7। ठीक है, ये वाला 35 इंटू 7, जैसे कि देखो हमने ये वाला ये फॉर्मूला देखो थोड़ा। ठीक है, अब ये हमने वैल्यू को पुट किया, f1965 इक्वल टू 35 ये 35 y0 प्लस 0.4 बाई 1 इंटू 7 मतलब ये प्लस, अभी देखो 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 9, ये वाला 9। ठीक है, प्लस 0.4 माइनस तापर इंटू 0.4 माइनस 1 इंटू 0.4 माइनस 2। अभी देखो ये पहले 0.4 था, उसके बाद 0.4, उसके साथ इंटू 0.4 माइनस 1, अभी यहाँ पे 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 इंटू 0.4 माइनस 2, ऐसे करके आप चलेगा जितना तक हो सके, इंटू 1 क्यों आया, ये वाला 1, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, 1 प्लस अभी लिखेंगे ये 0.4
इंटू 0.4 माइनस 1 इंटू 0.4 माइनस 2 इंटू 0.4 माइनस 3 बाई 24 मतलब ये क्या था, अभी देखो ये है 1 क्यों आया, 1 के फैक्टोरियल 1 होता है, 2 क्यों आया, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, ये 6 क्यों आया क्योंकि 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, ये जो 6 क्यों आया, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, ठीक है, इंटू 1, और यहाँ पे आएगा देखो इंटू ये 4 का फैक्टोरियल होता है, 4 का फैक्टोरियल होता है 24, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, यहाँ पे ऊपर लिखा 0.4 माइनस 1 इंटू 0.4 माइनस 2 0.4 माइनस 3 राइट, उसके नीचे 24 मतलब 4 का फैक्टोरियल इंटू -1, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में -1 मतलब ये -1, ये 35 लिया, ये वाला 35 पहले लिया, अभी देखो फिर 7 लिया, फिर 9 लिया, फिर 1 लिया, फिर -1 लिया, ऐसे करके लिया, तो उससे क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे ये इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगा वो 36.83, ये आंसर है, द एस्टिमेटेड वैल्यू इन द ईयर 1965 इज 36.83, ठीक है, ये आंसर है। अभी देखो 1965 मतलब क्या है, 1965 मतलब 1961 और 1971 के बीच, ठीक है, बीच 1961 में 35 था, 1971 में 42 था, लेकिन उसका बीच का जो पॉपुलेशन था वो आया 36.83, ठीक है, 36.83, ठीक है। तो अभी थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं, जैसे कि आप साम्स को पूरा देखो, ठीक है, थोड़ा देखो, जैसे कि आप थोड़ा देखने से आप अगर कॉपी में लिखना चाहोगे तो लिख भी पाओगे, ठीक है, ये देखो थोड़ा फिर ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये दोनों आता है, दो ही आता है, ये दो तरफ की ये सम्स आता है। तो चलो अभी शुरू करते हैं, वीडियो को पॉज करके अब लिख सकते हो ये, तो ये वाला शुरू करते हैं, चलो इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये है फाइंड न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस, ये था फॉरवर्ड डिफरेंस वाला, ये बैकवर्ड डिफरेंस, राइट, बैकवर्ड डिफरेंस, और इसमें निकलना है हमें इवेल्युएट F9 निकलना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले अभी देखो यहाँ पे ये टेबल जो बनाया हमने, ये x वाला लिखा 4 6 8 10 और fx वाला लिखा 9 40 83 और 155 यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो x0 x1 x2 x3, ये y0 y1 y2 y3, ठीक है, और अभी ये डिफरेंस करो, जो टेबल बनाना है ये 40 माइनस 19 21 83 माइनस 40 43 155 माइनस 83 72 43 माइनस 21 22 72 माइनस 43 29 29 माइनस 22 7। तो ये डिफरेंस टेबल हमारा बन गया। तो फॉर्मूला में थोड़ा चेंज होगा। अभी देखो फॉर्मूला, पहले हम u निकालते हैं, यहाँ पे भी u निकाला था, यहाँ पे भी अभी u निकालेंगे, लेकिन अभी F9 का वैल्यू चाहिए। F9 मतलब ये देखो F9 8 और 10 के बीच का, 8 और 10 के बीच का F9 का वैल्यू चाहिए। जो फर्क अब देखो, अभी यहाँ पे बोला गया था 1965 में क्या पॉपुलेशन था, 1965 मतलब ये दोनों के बीच में 1961 और 1971, ये दोनों के बीच का हमें जो 1965 होता है उसका हमें पॉपुलेशन कितना है चाहिए। तो हमने फॉरवर्ड लॉ अप्लाई किया था। क्या लॉ अप्लाई किया था, फॉरवर्ड वाला, ठीक है। अभी बैकवर्ड फॉरवर्ड न्यूटन का हमने लॉ अप्लाई किया था। ये जो फॉर्मूला है फॉरवर्ड न्यूटन का, इसलिए हमने ऐसे किया था, ऐसे बिल्कुल ऐसे, ये देखो ऊपर से नीचे ऐसे। अभी उल्टा जाएंगे, उल्टा, अभी हम उल्टा जाएंगे, बैकवर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, बैकवर्ड, नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर, ठीक है। उसका फॉर्मूला में थोड़ा फर्क है। अभी u निकालते हैं पहले, तो u के लिए fx माइनस f3 होगा। fx क्या है, fx मतलब वही है, fx मतलब 9, इसका वैल्यू निकलना है fx माइनस 10। 10 क्यों, अभी देखो 10 मतलब ये हम बेस लेंगे 10, ये x3 10 डिवाइड बाई एच मतलब डिफरेंस। अभी देखो 9 माइनस 10, ये 10 डिवाइड बाई 2, डिफरेंस 2 है ना, ये 2 के माइनस 0.5, u मिल गया माइनस 0.5। अभी ये फॉर्मूला में थोड़ा चेंज आएगा, fx इक्वल्स टू y3 प्लस u बाई 1 फैक्टोरियल इंटू ये आ जाएगा fx प्लस, ये fx मतलब
ये नीचे से आएगा, मतलब ये वाला 72 29 7 ऐसे करते करते प्लस। और अभी देखो सेकेंड वाला में क्या होगा, u इंटू यू प्लस होगा। जो फॉरवर्ड लॉ था उसमें u माइनस 1 होता है, यहाँ पे होगा u प्लस 1, बाकी सब सेम ही रहेगा। अभी देखो यहाँ पे u प्लस 1, वहाँ पे u माइनस 1 होता, यहाँ पे u प्लस 1। चलो करते हैं इसको सॉल्व। ये देखो 155, ये बेस होगा 155, राइट। जैसे कि y3 लेंगे बेस फॉर्मूला के, देखो y3 155 प्लस u लेंगे u माइनस 0.5 बाई 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है इंटू 72 मतलब ये बैकवर्ड जाएंगे 72 नीचे से ऊपर, प्लस माइनस 0.5 जो u का वैल्यू है इंटू माइनस 0.5 प्लस 1, फॉरवर्ड में माइनस होता था, यहाँ पे क्या होगा प्लस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है इंटू 29। ठीक है, 29 कहाँ से आया, ये वाला 29 आया, 29 ऐसे करके जाएगा, प्लस माइनस 0.5 इंटू माइनस 0.5 प्लस 1 इंटू माइनस 0.5 प्लस 2 डिवाइड बाई 6 क्यों, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है इंटू 7 होगा, ये इंटू 7, ये वाला 7 इंटू 7, राइट इंटू 7, फिर ये आएगा f9 का वैल्यू ये आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 114.94, द वैल्यू ऑफ f9 इज 114.94, और अप्रोक्सीमेटली यू कैन ये ले सकते हो अभी 115 आंसर। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं जैसे कि पूरा देख पाओ। अभी देखो इसको आप लिखना चाहोगे तो कॉपी में लिख भी सकते हो, ठीक है। इसको आप चाहो तो कॉपी में थोड़ा नोट भी कर सकते हो, फिर आप समझ लो अपने आप, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह की साम्स आएगा, ये वैल्यू थोड़ा हेरफेर हो सकता है, वैल्यू हेरफेर होगा ही, लेकिन ये टॉपिक ये समझ लोगे तो कोई भी एग्ज़ाम में आएगा तो आप कर पाओगे, आसानी से आप कर पाओगे। चलो उसका अभी देखते हैं नीचे वाला, ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, चलो पहले थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं था क्या ये फ्लोटिंग पॉइंट का। फ्लोटिंग पॉइंट में भी ऐसे कि 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है फ्लोटिंग पॉइंट से, तो चलो ये देख लेते हैं, 10 मार्क्स तो कोई कम नहीं होता। तो ये देखो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चंस दिखाएंगे, तो 2 क्वेश्चंस अगर आप समझ जाओगे तो इसी तरह का आता है, तो जो भी आएगा एग्जाम में आप आसानी से कर पाओगे। चलो शुरू करते हैं, कॉपी में पहले आप लिख लो ये, तो अभी शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन, थोड़ा जूम करते हैं। अभी देखो, तो assume that the floating point representation is of 8 decimal digit with 4 digits for normalized mantissa, 2 digits for exponent and 1 digit each for sign of exponent and mantissa. Answer the following using the representation. Use chopping if required. अभी यहाँ पे कुछ फिगर हमें दिया गया है, देखो ये कुछ 4 फिगर, इसको सॉल्व करना है। तो ये पढ़ने के बाद तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, तो हम ये तोड़ के समझाएंगे आपको। Assume that the floating point representation is of 8 डेसिमल डिजिट, ये देखो 8 डेसिमल डिजिट। अभी देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका 8 डेसिमल डिजिट। आप 8 ऐसे ब्लॉक खींचो पहले, ये पहला टास्क, 8 डेसिमल डिजिट विथ 4 डिजिट फॉर नॉर्मलाइज्ड मैंटीजा। नॉर्मलाइज्ड मैंटीजा का 4 डिजिट होगा। अभी देखो 1 2 3 4, ये 4 जो ये आप टेबल बनाओगे, इसमें से 4 जो छोटे छोटे ये बॉक्स होगा, ये किसका होगा, ये मैंटीजा का होगा, ये 4 बॉक्स मैंटीजा का होगा। अभी देखो 2 डिजिट फॉर एक्सपोनेंट, अभी देखो 2 डिजिट्स, ये लास्ट वाला एक्सपोनेंट का होगा, राइट, एंड 1 डिजिट ईच फॉर साइन ऑफ एक्सपोनेंट एंड मैंटीजा। अभी साइन का 2 होगा, ये ईच मतलब एक एक करके, एक ये वाला साइन का बॉक्स होगा जो कि मैंटीजा का होगा। अभी देखो 2 डिजिट फॉर एक्सपोनेंट, उसके बाद देखो 1 डिजिट ईच,
एक एक का फॉर साइन, साइन के लिए जो साइन लिखा है साइन के लिए एक्सपोनेंट का एक होगा और मैंटीजा का एक होगा। ये मैंटीजा था, मैंटीजा के सामने मैंटीजा का एक छोटा सा बॉक्स लिया, इसमें एक साइन होगा और एक्सपोनेंट का बॉक्स लिया जहाँ पे एक साइन होगा। ये देखो साइन माइनस और प्लस। अब ये लिखा क्यों है अभी सिखाएंगे आपको। ये 1 वाला सॉल्व करते हैं, ये समझ आ गया पूरा ये जो स्ट्रक्चर। अभी देखिए 1 वाला सॉल्व करेंगे अभी। -35 35678 -35678। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे -35678। तो अभी देखो दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -35678 इंटू 10⁻0। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, मतलब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 10⁻0 तो सेम ही वैल्यू रहेगा। 10⁻0 मतलब 0 ही। अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस के बाद अभी देखो डॉट है, ये डॉट 35678 इंटू 10⁵ डॉट है ये माइनस फिर डॉट, 0 डॉट भी लिख सकते हो आप, ठीक है 0 डॉट भी हो सकता है, मैंने 0 नहीं ऐड किया यहाँ पे। 0 डॉट का सेम ही होता है, डॉट मतलब डेसिमल डॉट 35678 इंटू 10⁵। क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये वैल्यूज जो है इसको हमने डेसिमल के बाद लगाया, डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डेसिमल डॉट ऐड कर दिया। अगर ऐसे करेंगे तो इसके साथ हमें 10⁵ को मल्टीप्लाई करना है, ये इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बोला गया है, अभी देखो ऐसे मतलब मैंटीजा का तो 4 ही हम लेंगे ना। ये देखो नॉर्मलाइज मैंटीजा 4 डिजिट। तो मैंटीजा क्या है, मैंटीजा कुछ भी नहीं, मैंटीजा ये जो ये पूरा वैल्यू मैंटीजा का है, ये पूरा वैल्यू मैंटीजा का है। मैंटीजा 4 बॉक्स है, 4 बॉक्स। तो अभी देखो इसको राउंड कर लिया हमने, ये पे 7 था, यहाँ पे 8 था। तो जैसे कि ये 8 होता है ना, 5 से ज़्यादा होता है, तो राउंड करके हमने 7 को 8 बना लिया। ये मैंटीजा में हम लिखेंगे 3568, ठीक है। और ये जो ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, 10⁵ को बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब ये डेसिमल हमने लेफ्ट साइड में खींचा, कितना खींचा 1 2 3 4 5, राइट। इस 1 2 3 4 5 मतलब 5 डिजिट से पहले, मतलब लेफ्ट में 5 डिजिट आगे कर लिया, इसलिए इंटू 10⁵ ये बन गया एक्सपोनेंट। तो मैंटीजा का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंट के वैल्यू लिखेंगे, जैसे कि 05 है ना, तो 05 लिखेंगे। 5 मतलब 05, क्योंकि 2 बॉक्स है एक्सपोनेंट का। तो ये साइन क्या है, प्लस साइन है, प्लस। हम अगर हम ये डॉट को लेफ्ट में खींचेंगे तो प्लस होगा, राइट में खींचेंगे तो माइनस होगा, राइट में जाएंगे तो माइनस होगा। तो ये देखो ये लेफ्ट में खींचा डॉट को, मतलब ये डॉट यहाँ पे था, नहीं होगा मतलब था, तो इसको आगे खींचा तो मतलब लेफ्ट में खींचे डॉट को, इसलिए ये पॉजिटिव है। तो प्लस एक्सपोनेंट का ये साइन का बॉक्स में प्लस लिखेंगे, ये मैंटीजा का साइन के बॉक्स में माइनस लिखेंगे। तो ये हो गया। अभी सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाला चलो देखो, चलो ये वाला सेकेंड वाला। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटू 10⁻0। अभी देखो ये वाला डॉट को हम 0 से पहले लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे डॉट को, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड मैंटीजा बोलते हैं, नॉर्मलाइज्ड बोला गया है। नॉर्मलाइज्ड मतलब मैंटीजा में पहले कोई 0 नहीं रहेगा, बाद में हो सकता है 0, लेकिन पहले 0 नहीं रहेगा, 3 से शुरू होगा। तो मतलब ये 2 0 हमें हटाना है। तो 2 0 जब हटाएंगे, डॉट को कहाँ खींचेंगे, 2 0 बाद खींचेंगे राइट में। अगर राइट में खींचेंगे 2 0 तो यहाँ पे एक्सपोनेंट हम लिख सकते हैं 35622, क्योंकि हमने डॉट को खींच दिया। तो ऐसे तो नहीं खींच पाएंगे, उसके लिए इंटू 10⁻2 मतलब 10⁻2 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन माइनस होगा साइन। क्यों, ये डॉट हमने ये जो डॉट था उसको राइट साइड में खींचा, पहले वाला में डॉट को लेफ्ट साइड में खींचा था, इसलिए पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे डॉट को राइट साइड में खींची। देखो 0 के राइट साइड में डॉट को खींचा यहाँ पे, इसलिए क्या हो गया 2 घर मतलब 10⁻2, लेकिन माइनस राइट साइड में खींचा तो माइनस, ठीक है। जैसे कि हमें हमारा ये 1 2 3 4 4 ही बॉक्स है, यहाँ पे 5 डिजिट है,
तो हम इसको राउंड अप करके 4 डिजिट लेंगे, 0.3562 इंटू 10⁻²। तो ये लिखेंगे, अभी देखो एक्सपोनेंट का साइन है माइनस, और ये 02, ये 202 लिख दिया, और मैंटीजा में 3562 लिखेंगे, 3562, और मैंटीजा के पहले कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव हो गया। चलो थर्ड वाला करेंगे। ऐड करने के लिए बोला गया है 1 और 2 को ऐड करो, बहुत आसान है 1 और 2 को ऐड करना। अभी देखो ये 1 मतलब माइनस 35,678 प्लस ये वाला, करो ऐड, आसान है ऐड। तो कैसे करेंगे ऐड? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐड करो, कैलकुलेटर में करो ऐड। कैलकुलेटर में अगर आप ऐड करोगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू आएगा कैलकुलेटर में। लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते है ना, ऐसे लिखना है। तो क्या करेंगे, तो इसको हम ये पूरा मैंटीजा है, पूरा, इसलिए डॉट को हमें खींच के हटाना है। कहाँ पे हटाएंगे डॉट को लेफ्ट साइड में खींच के यहाँ हटाएंगे। तो अगर डॉट को लेफ्ट साइड में खींच के यहाँ लाएंगे तो अभी देखो कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, राइट। तो अगर पूरा मैंटीजा लेंगे और डॉट को हम बिल्कुल पहले ला गया, यहाँ पे डॉट को 0 पॉइंट पूरा मैंटीजा, तो यहाँ पे डॉट को खींच के लाया, तो उसके लिए इंटू 10⁵ देखो 1 2 3 4 5 10⁵ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। पहले एडिशन किया, ये वाला वैल्यू आया, फिर ये डॉट को पहले खींचा, जैसे कि पहले खींचा ये 5 डिजिट के पहले लेफ्ट में, इसलिए 10 इंटू 10⁵ किया। तो अभी देखो ये हो गया वैल्यू, लेकिन 1 2 3 4 इंटू 10⁵, तो ये माइनस, तो ये मैंटीजा में माइनस आएगा 3568, ठीक है 3568 हमने किया। इसको राउंड अप करिए, ये देखो ये जो बड़ा था जैसे कि यहाँ पे तो 4 ही मैंटीजा का बॉक्स था ना, राउंड अप कर दिया, 3 5 6 7 था, 7 के बाद 7 था, ये राउंड अप करके ये वाला 7 5 से ज़्यादा था, इसलिए इसको 8 बना दिया। अभी देखो 3568 ये लेफ्ट में खींचा, जैसे कि आप जानते हो लेफ्ट में खींचने से पॉजिटिव एक्सपोनेंट का पावर होता है, इसलिए 05 लिया, और यहाँ पे माइनस है, माइनस ले लिया मैंटीजा में, ये हो गया, ठीक है। अभी फोर्थ वाला में मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है, मल्टीप्लिकेशन। अभी देखो 1 इंटू 2, चलो फोर्थ वाला देखते हैं, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, कैलकुलेटर से करो मल्टीप्लाई, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये वाला वैल्यू तो हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको तो ऐसे लिखना है स्ट्रक्चर में। तो चलो करते हैं, आसान है। तो अभी देखो ये डॉट को पूरा सामने खींचोगे तो क्या होगा, 3 डिजिट से पहले, मतलब अगर 3 डिजिट से पहले खींचोगे तो इंटू करना पड़ेगा 10⁻3। ये देखो 3 डिजिट खींचा, पहले लेफ्ट में खींचा तो पॉजिटिव होगा एक्सपोनेंट का वैल्यू, अभी देखो इंटू 10⁻3, राइट। तो ये वाला पूरा मैंटीजा बन गया, ये देखो 0 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट पूरा, राइट। लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना, हमें जो लिखना है वो ऐसे लिखना है, मतलब राउंड अप करके लिखना है। तो राउंड अप करो, 1 2 7, ये 9 है, फिफ्थ में 0 को हटा के 1 कर दो। अभी देखो 1271 0.1271 इंटू 10⁻3, चलो लिखो, ये पूरा मैंटीजा 1271 मैंटीजा, ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव, मैंटीजा का नेगेटिव साइन, अभी एक्सपोनेंट 03 उसका पॉजिटिव साइन यहाँ पे हो गया, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? लिखो, आप लिखो, और लिखना चाहोगे तो लिखो, अभी देखो पूरा आसान है। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, पॉज करके लिखो, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलो अभी देखो ये भी आसान है, चलो परफॉर्म x1 माइनस x2 एंड x1 इंटू x2, ये दोनों परफॉर्म करना है। ये जो नंबर दिया गया है ना, x1 दिया है, ये x2 दिया है, इसको हमें परफॉर्म करना है, और रिजल्ट शुड बी राउंडेड टू 4 डेसिमल पॉइंट। तो चलो लेट अस परफॉर्म x1 माइनस x2। चलो x1 दिया गया है, x1 से x2 को सब्सट्रैक्ट करना है, ये है x1, इसको कैसे ऐसे हम लिख सकते हैं ना, 0.5527 इंटू 10⁻4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये डॉट को हटाओ, डॉट को हटा के, डॉट को अगर हटा देंगे तो क्या होगा, ये 10⁻0 हो जाएगा, राइट। क्योंकि डॉट को हटा देंगे तो ये 10⁻4 हट के 10⁻0 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको नीचे वाला को, ये 6 to 4.3, अभी ये 10⁻3 को मैंने हटा दिया, हटाने के बाद क्या आया 624.3 10⁻
0, तो ये 2 0 हो गया, ये पूरा वैल्यू हमने लिख दी, ये जो एक्सपोनेंट पूरा हटा दिया, एक्सपोनेंट को हमने 0 बना दिया, फिर ये वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, अब देखो अभी x1 माइनस x2 कैलकुलेटर में कर लो, कैलकुलेटर तो एग्जाम में अलाउड है भाई, करो कैलकुलेटर से, तो क्या आएगा, ये देखो ये दोनों में x 10 इंटू 10 टू द पावर 0 कॉमन है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 4902.7 आएगा इंटू 10 टू द पावर 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड वाला में लिखा जैसे 4.9027 इंटू 10 टू द पावर 3। ये देखो ये 0 को हमने लेफ्ट में खींच के यहाँ पे ला दिया, कर सकते हैं नहीं है, लेफ्ट में खींच के, तो ऐसे करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, देखो 4.9027 इंटू 10 टू द पावर 3। अभी ऐसे भी कर सकते हैं हम, पूरा खींच के शुरू में लाएंगे 0.4903 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम, तो जैसे कि राउंड कर दिया 4903, हमें बोला गया है द रिजल्ट शुड बी राउंडेड टू 4 डेसिमल पॉइंट। ये देखो 4903 4 डेसिमल पॉइंट में हमने रिजल्ट को पूरा राउंडेड कर दिया। यहाँ पे देखो ये भी राउंडेड किया था 4902 यहाँ पे 4903 क्यों आया, ये 7 था, 7 को राउंड करके 2 को रिप्लेस करके 3 कर दिया, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा तो 5 डिजिट हो जाता था, 5 डिजिट को नहीं होगा, राउंड अप करके 4 डेसिमल पॉइंट में आना था, जैसे कि 4 डेसिमल पॉइंट में आएगा, इसलिए 4903 कर दिया इसको राउंड करके इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे x1 इंटू x2, चलो करते हैं, आसान है, बहुत आसान है। चलो x1 का वैल्यू ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5527, ये डॉट को हटा दो, पॉइंट डेसिमल को हटा के एक्सपोनेंट को उठा दो, ये वैल्यू हो जाएगा। अभी नीचे वाला जो दिया है उसको भी आप करो सेम जैसे कि पहले किया था, डेसिमल को हटा दो, एक्सपोनेंट को 0 कर दो। तो चलो x1 इंटू x2 कैलकुलेटर में करो, क्या वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा, ये कॉमन है 10 टू द पावर 0, ये वैल्यू आएगा 345050 इंटू 10 टू द पावर 0, ये वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू जब आएगा इसको हम तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको 3450.5061 इंटू 10 टू द पावर 3, ये डॉट को 1 2 3 यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, 3 डिजिट लेफ्ट में लाया, उसके लिए इंटू 10 टू द पावर 3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डेसिमल आ गया, 4 डेसिमल। ठीक है, जैसे कि हमें बोला गया है ना, यहाँ पे 4 डेसिमल पॉइंट में हमें आंसर लिखना है, तो ऐसे कर सकते हैं, 4 डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे। अभी ऐसे भी कर सकते हैं, अभी देखो पूरा मैंटीजा ले लो, पूरा मैंटीजा हमने यहाँ पे ले लिया 34505061, पूरा डॉट को पूरा खींच दिया, पहले 1 2 3 4 3 और 4 7 10 टू द पावर 7 पूरा खींच दिया, 10 टू द पावर 7 करके पूरा डॉट को 0 के यहाँ पे बिल्कुल सामने खींचा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन 4 डेसिमल पॉइंट में लाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट लेंगे, ये 5 है तो ये 0 को रिप्लेस करके 1 कर देंगे, तो 3451 राइट, 0.3451 इंटू 10 टू द पावर 7, तो ये भी हो सकता है आंसर। अभी देखो 0.3451 इंटू 10 टू द पावर 7, ये देखो डेसिमल पॉइंट में ये 24 डेसिमल पॉइंट में आंसर आ गया। समझ में आया कैसे करना है? तो ये जो आज डिस्कशन हुआ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, और इसके साथ हम आपको और 3 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो भी देख लेना, वो भी कुछ 3 साम्स हमने सॉल्व किया है, वो भी एग्जाम में आता है। ये जो साम्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप एक बार समझ लो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वाला ही साम्स आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मेट को अगर आप समझ लोगे तो ये वैल्यू हेर फेर होगा। ये जो फिगर आया है, फिगर दूसरा आ सकता है, लेकिन ये फॉर्मेट, ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इसी तरह की एग्ज़ाम हर साल आता है, अगर आप चाहो तो लास्ट 5 ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आप खुद देखो। ठीक है, ईच सेमिस्टर जो दिसंबर का सेमिस्टर होता है, जनवरी जो जुलाई का सेमिस्टर होता है, वो वाला सेमिस्टर का लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर देखो कि आप ये जो टॉपिक हम आज डिस्कस किया है ये आता है। ठीक है, इसके अलावा भी और 3-4 टॉपिक आता है जिसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन हम आपका जो डाल देंगे, मतलब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वो देख लेना। ठीक है, तो ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक ये वाला हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो
सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, क्योंकि एग्ज़ाम का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम के अलावा बहुत सारे और भी चीज़ है जो कि जो कंप्यूटर कोर्स रिलेटेड है, वो भी हम आप लोगों को सिखाएंगे। बहुत सारा अलग फ्री कोर्स होता है, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, तो थैंक यू।